यदि आपको उस रेखा को छोटा करना है तो उस रेखा के पास में एक उससे भी बड़ी रेखा खींच दीजिए, वो रेखा अपने आप छोटी हो जाएगी। ऐसे ही कोई व्यक्ति यदि आगे बढ़ रहा है तो उसे काटने की बजाय, उसका पैर खींचने की बजाय आप उससे आगे बढ़ जाइए। ये प्रयास कीजिए कि यदि 2 सीढ़ी चढ़ा है तो हम सफलता की 5 सीढ़ियां चढ़ लेंगे। अधिकतम देखा जाता है इसकी टांग खींचो, उसकी टांग खींचो। तो महाराज भगवान के द्वेषी बहुत थे। द्वेष में जब परमात्मा को नहीं छोड़ा तो मनुष्यों को कौन छोड़ सकता है? फिर भगवान को जब लोगों ने परेशान करने के लिए नहीं छोड़ा तो फिर लोगों को कौन छोड़े? क्योंकि जो संसार है, ये संसार एक सनातन वृक्ष है जिस पर 2 फल लटके हैं। एक फल है सुख का और दूसरा फल है दुख का। इस शरीर क्या है? इस शरीर में क्या है? बोले जरा शोक विपाकार्तम रोग मंदिर मातुरम दुष्पुरम दुर्धरम दुष्टम सदोषम क्षण भंगुरम। बोले शरीर क्या है? तो जरा शोक विपाकार्तम, जरा शोक इन सबसे भरा हुआ है। रोग मंदिर मातुरम, अरे रोगों का तो ये मंदिर ठहरा। इतनी सी कमजोरी आती नहीं, कोई ना कोई रोग आकर के घेर लेता है। रोग मंदिर मातुरम, जो शरीर है रोगों का तो ये मंदिर है। दुष्पूरम दुर्धरम दुष्टम, इस शरीर की हम पूर्ति कर रहे हैं तो उसमें भी कई दुष्कर्म करने पड़ते हैं। दोषों से युक्त है क्योंकि दुर्धर्म, अरे इस शरीर को धारण करना भी एक दोष ही मान के चलो, क्योंकि इसमें तो पग पग पर दोष होंगे, पग पग पर पाप होंगे। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हम पूर्ण तरीके से पुण्य आत्मा हैं। यदि हमारे पास में पुण्य की गठरी है तो पाप की गठरी भी परमात्मा ने बनाई है। हमारे एक कंधे पर पुण्य की गठरी है और एक कंधे पर पाप की गठरी है। मनुष्य जैसे पग पग पर पाप करता है, वैसे उसे पग पग पर कुछ पुण्य का काम भी करते रहना चाहिए। थोड़ा बहुत दया धर्म दान आवश्यक है, जरूरी है, अनिवार्य है। बोले दुष्पूरम दुर्धरम दुष्टम, शरीर को क्या कहा गया है? दुष्ट कहा गया है, क्योंकि पाप में लगाने वाला है। जो पाप में लगाए वो दुष्ट हुआ कि नहीं हुआ? वेद पुराणों में व्यास जी ने कहा है दुष्टम सदोषम क्षण भंगुरम, शरीर क्षण भंगुर है, पता नहीं इसको कब क्या हो जाए। आज सीधे सीधे बैठे हैं, कल पता नहीं भगवान की कृपा से कहां पहुंच जाए, कोई भरोसा नहीं है। ये तो क्षण भंगुर ठहरा, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मानवता मिली, इसका पालन कीजिए। नेता विजेता पुजारी बनो, चाहे शासन के अधिकारी बनो। नेता विजेता पुजारी बनो, चाहे शासन के अधिकारी बनो। जोगी जपी मठधारी बनो, चाहे क्रय विक्रय के व्यापारी बनो। पर इतना याद रखो कि सबसे पहले मानवता के पुजारी बनो। आप संसार में आगे चल के जो भी बनना है सो बनते रहो। नेता विजेता पुजारी बनो, चाहे शासन के अधिकारी बनो। बोले जो बनना है सो बनो, पर इतना याद रखो कि सबसे पहले मानवता के पुजारी बनो। जो मानव शरीर मिला है सबसे पहले इसके पुजारी बन जाइए। हमारा ये जो शरीर है ये कई ऋणों से बंधा हुआ है, इस पे बहुत कर्जा चढ़ा है। वो कर्जा नहीं जो हम दूसरों से ले रहे हैं, भैया 10,000 देना 20,000 देना, वो बात अलग है। और भी इसमें कर्जा चढ़ा है, फिर पैसों का कर्जा नहीं। तो बोले किस चीज का कर्जा है? पहला कर्जा, पहला ऋण तो उस माता पिता का है जिन्होंने हमें जन्म दिया है। उनका हमारे ऊपर इतना बड़ा ऋण है कि हम यदि जीवन उनकी सेवा में व्यतीत कर दें तो
भी हम उस ऋण को नहीं चुका सकते। वो माता पिता इतने दयालु हैं, अपनी संतान का पालन पोषण करते हैं। इस संसार में व्यक्ति जो भी करता है सब लोभ से युक्त होकर करता है कि नहीं? अरे व्यक्ति बिना लोभ के, बिना स्वार्थ के कोई को पानी भी देना पसंद नहीं करता। नख बिनु कटा देख शीश भरी जटा देख, जोगी कन फटा देख छाल लाए तन में, मोनो अनमोल देख करत के रोल देख, सेवरा सर छोल देख वन खंडी वन में, वीर देखे शूर देखे गुनी और क्रूर देखे, माया से भरपूर देखे फूल रहे धन में, आदि अंत सुखी देखे जन्मों के दुखी देखे, पर वे ना देखे जिनके लोभ नहीं मन में। बोले संसार में इतने प्रकार के मनुष्य हैं, न कभी न कटा देख शीश भरी जटा देख, बहुत प्रकार के मनुष्य देखे, पर वे ना देखे जिनके लोभ नहीं मन में। इंसान बहुत स्वार्थी है, हर काम व्यक्ति स्वार्थ के वशीभूत होकर करता है। भगवान की पूजा भी करता है तो स्वार्थ में पूजा करेंगे तो सुख मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। अगर भगवान बोल दे कि नहीं दे रहे सुख, नहीं दे रहे आशीर्वाद, तो लोग घरों से भगवान को उठा के बाहर निकाल दे। क्यों कर रहे तुम्हारी पूजा, निकल जाओ यहाँ से। परंतु एक वो माता पिता है जो अपनी संतान को पालते हैं, पर कोई स्वार्थ से नहीं, उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं रहता, अपना पूरा जीवन संतान के लिए अर्पित कर देते हैं, उनमें उसका कोई स्वार्थ नहीं होता। जैसे कि मैंने अभी भी कहा था कि माँ बाप की कमी इस संसार में कोई बांट नहीं सकता, और ईश्वर भी इनकी आशीषों को काट नहीं सकता। जिसके माँ बाप नहीं होते हैं, जरा उससे जाकर पूछो उसका क्या हाल होता है। आज माँ बाप है तो सब लोग आएंगे, अरे हम चाचा है, हम चाची है, हम दादा है, हम दादी है, और जिसके माँ बाप नहीं उससे कोई रिश्ता रखना पसंद नहीं करता, लोग उससे दूर भागते हैं। ऐसा ना हो कहीं इसकी जिम्मेदारी हमारे सिर पर आ जाए। तो कहने का तात्पर्य बात तो क्या है कि माता पिता वो अनमोल रत्न है जो परमात्मा की कृपा से हमें मिले हैं। तो ऐसे अनमोल रत्न को आप मत खोइए, इनकी आप पूजा कीजिए, सेवा कीजिए। जो इंसान अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता, वो परमात्मा के सामने सिर पटक के मर भी जाए तो परमात्मा उसे कभी मिल नहीं सकते। माँ बाप ने हमारे लिए जो किया वो हमारे सामने है। अच्छा, लोग कहते हैं भगवान नहीं मिलते, भगवान नहीं मिलते। आपको सही बात बताओ, भगवान ऐसे साधारण तरीके से क्यों नहीं मिलते? क्योंकि इंसान की एक आदत है, जो उसे मिल जाता है उसकी उसे कीमत नहीं होती, और जो उसे नहीं मिलता वो जिंदगी भर उसी की इच्छा में भागता रहता है। इंसान की आदत है, सबको पता है, जो नहीं मिलता सड़ी सी चीज भी क्यों ना हो, अरे हमें वो नहीं मिला, और जो मिल गया वो नहीं देखेगा कितना बड़ा क्या कुछ नहीं मिल गया। संपत्ति तो महाराज जिंदगी भर भगवान करोड़ों अरबों की संपत्ति भी दे दे तो भी इंसान को कमी लगेगी। एक वो इंसान है जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, जैसे रोटी मिल जाए तो वो खुश हो जाता है। और एक वो इंसान है जिसके पास इतने पैसे हैं कि दिन रात पैसों में सोए तो भी कम ना पड़े, तो भी संतुष्टि नहीं है, तो भी लग रहा है भगवान और दे दे। इंसान की बुद्धि की बात चल रही है। व्यक्ति ऐसे पीछे भागता रहता है, जो मिलता है उसे नहीं देखता। अच्छा, भगवान ने हमारे लिए क्या किया वो आपने कभी देखा है? नहीं देखा। हम जब सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि भगवान ने हमारे लिए क्या किया है, और उन भगवान के पीछे मनुष्य जिंदगी भर भागता रहता है, पर ये नहीं देखता माता पिता ने जो हमारे लिए किया है वो तो आंखों के सामने है, तो भगवान भी इसलिए नहीं मिलता।
कि माता पिता ने हमारे लिए किया और हमें दिख रहा है, पर वो माता पिता हमारे सामने हैं, हमें मिल गए हैं, तो हमें उनकी कोई कीमत नहीं है। कल को अगर भगवान भी ऐसे हर किसी को मिलने लगे तो इंसान भी भगवान की पूजा करना बंद कर देगा। जैसे माँ बाप एक बोझ बनकर रह गए हैं, वैसे कल को इंसानों के लिए भगवान भी बोझ सा लगने लगेगा, पर वो नहीं मिलते आसानी से, इसलिए इंसान उनके पीछे भागता है। जो मिला है पहले उसकी इज्जत करना तो अच्छे से सीख लीजिए, तभी तो आगे का मिलेगा। भगवान हर घर में नहीं आ सकते थे, इसलिए भगवान ने माँ बाप बनाए। आज जो इंसान जिस भी पोजीशन पे है, जिस भी उपाधि पर है, वो केवल अपने माँ बाप की कृपा से। उन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया, उतना लायक बनाया है, आपको पाल पोस करके इतना बड़ा कर दिया है, और क्या चाहिए? और कोई कर देता है ना सब कुछ, और कोई आपको अपना पेट काट काट के पाल देता? माँ बाप वो होते हैं कि जिनके घर में अगर खाने को नहीं होता तो खुद भूखे सो जाते हैं, पर अपने बच्चों को पेट भर रोटी खिला देते हैं। ये भी नहीं कि जरा बच्चे से एक रोटी मांग कर खिला, सोचते हैं बच्चों का पेट भर जाए, हमारा पेट तो वैसे ही भर जाएगा। माँ बाप वो होते हैं, इसलिए माँ बाप की आप सेवा कीजिए, उस परमात्मा की कृपा जरूर होगी। उनका इतना बड़ा ऋण हमारे ऊपर है कि शायद ही है कोई व्यक्ति चुका पाए, तो इतना बड़ा ऋण हम जिंदगी भर भी नहीं चुका सकते, पर प्रयास करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। माँ बाप इस आस से अपनी संतान को रखते हैं कि कल कोई संतान बड़ी हो जाएगी तो हमारी बुढ़ापे की लाठी बनेगी, सहारा बनेगी, पर वो संतान जब बड़ी हो जाती है तो माँ बाप की उस लाठी को भी तोड़ देती है जिसे वो हाथ में रखे रहते हैं। आजकल तो और नई काम चल गए हैं, वृद्धाश्रम। माँ बाप तो बूढ़े हुए नहीं, बच्चे बड़े हुए नहीं कि माँ बाप को घर से निकालने का बस। तो महाराज अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। दूसरी बात, हमारे शरीर पर गुरु का भी बहुत बड़ा ऋण है, जिन्होंने हमें ज्ञान दिया। ज्ञान बिना जीवन अधूरा है, इसलिए अपने गुरु का सम्मान कीजिए, अपने गुरु की बात मानिए। भागवत जी में लिखा है कि विश्वासो गुरु वाक्येषु, जैसे अपने गुरु के वाक्य पर विश्वास है वो मनुष्य कुछ भी कर सकता है। बोले चिंतन मणि लोकर सुखम सुरद्रुहु स्वर्ग संपदम पर प्रिय क्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग्य दुर्लभम सुरद्रुहु कल्प वृक्ष। बोले चिंतन मणि लोकर सुखम, पारस मणि क्या कर सकती है, चिंतामणि क्या कर सकती है? ज्यादा से ज्यादा लौकिक सुख दे सकती है, सोना दे सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं दे सकती। सुरद्रुहु स्वर्ग संपदम, कल्प वृक्ष ज्यादा से ज्यादा स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, पर प्रिय क्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। यदि हमारी प्रीति हमारे गुरुवर के चरणों में है तो वे परमात्मा का योगी दुर्लभ धाम वैकुंठ दे देते हैं। इसलिए गुरु की सेवा कीजिए। एक कन्या थी जिसका नाम था वैराग्यवती। बोले वैराग्यवती क्यों? क्योंकि उसने बचपन से मानो वैराग्य धारण कर लिया था। बड़ी अच्छी कन्या थी, राजा की कन्या थी, बिल्कुल शौक नहीं थी, जो मिल जाए सो पा लिया, जो मिल जाए सो पहन लिया। एक बार उसने अपनी माँ से पूछा, आज खिली कल झुक चले, परसों मिलेगी फूल, देख दशा यूं फूल की फिर क्यों फूलत फूल। वो बागों में घूम रही थी, फूलों को देख के बोल रही है। बोले आज खिले कल झुक चले, आज ही खिले हैं कल को झुक जाएंगे, और परसों मिलेगी धूल, कल को ये मिट्टी में मिल जाएंगे। तो देख दशा यूं फूल की फिर क्यों फूलत फूल। अगर फूलों को मिटना है तो ये क्यों फूलते हैं? माँ ने कहा बेटा फूल ही क्यों, हमें भी तो मिटना है।
हमें भी तो मिट्टी में मिलना है। कौन हम हमेशा तो रहने को आए हैं। आज खिले हैं तो कल बुढ़ापे में झुक जाएंगे और परसों मिलेगी धूल, इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। तो बेटी को सुन करके थोड़ा ये लगा कि जैसे कोई उपाय करना चाहिए जिससे हमारा जीवन सार्थक हो जाए, धन्य हो जाए। बैरागवती एक बार अपने घर पर बैठी थी, तभी एक चोर आया। अब वो बैरागवती मंदिर में बैठी बैठी सखियों से बात कर रही थी कि मेरा कोई गुरु नहीं है। तो चोर ने सुन लिया, कन्या सीधी सादी है, राजा की है, बहुत माल मट्टा है, ब्राह्मण का वेश बना के आया और बोला देवी जल ले आओ। राजकुमारी अकेली थी, जल लाई। बोले तुम्हारे गुरु नहीं है, मैं तुम्हारे हाथ से जल नहीं पी सकता। तो राजकुमारी ने कहा प्रभु आपको कैसे पता? बोले मैं तो अंतर्यामी हूँ। राजकुमारी ने कहा आप ही मेरे गुरु बन जाओ। चोर ने कहा ऐसे गुरु दीक्षा नहीं मिलती, बहुत धन चाहिए होता है। बोले प्रभु मेरे पास बहुत धन है। उसने बहुत सारा धन रखवाया और वैराग्यवती को अपने साथ जंगल में ले गया, उसे एक पेड़ से बांधने लगा। वैराग्यवती ने कहा गुरुजी मुझे क्यों बांधते हो? बोले मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूँ। चोर ने बांधा और धन लेकर चला गया। वैराग्यवती बची रही। एक दिन हो गया, दूसरे दिन घर वाले ढूंढते हुए आए। वैराग्यवती ने पिताजी से कहा पिताजी मुझे मत खोलना, मेरे गुरुवर मुझे बांध कर गए हैं और गुरुजी परीक्षा लेना चाहते हैं। आप मुझे ले गए तो मैं परीक्षा में असफल हो जाऊंगी। पिता ने कहा खोलना तो पड़ेगा। कन्या नहीं मानी तो राजा तो वैसे ही क्रोधी होते हैं, बोले मरो यहाँ पर। चले गए। बहुत दिन हो गई, कन्या बिल्कुल प्यास भूख से तड़पने लगी। 3-4 दिन में तो उसका ऐसा हाल हो गया कि पूछो मत। वो कन्या बिल्कुल दुबली पतली सी, बहुत ही कमजोर हो गई, पर बंधी रही। भगवान की सिंहासन हिलने लगी। भगवान ने नारद को भेजा, नारद जाओ जाकर उस कन्या को खोलो। राधे, परंतु वो कन्या है कि खुलने का नाम नहीं लेती, मानने का नाम नहीं लेती। कहती है मेरे गुरु बांध कर गए हैं और गुरु जी ही आकर खोलेंगे। नारद जी भगवान के पास गए, फिर भगवान स्वयं आ गए और उसने कहा मेरे गुरु जी ने बांधा है तो गुरु ही खोलेंगे। और बोले देखो आज गुरु जी ने बांधा था तो देखो कितना अच्छा हुआ, गुरु जी ने मेरे अच्छे के लिए किया। यदि आज मैं इतने दिनों तक यहाँ पर बंधी नहीं होती तो ये परमात्मा के दर्शन नहीं होते। तो गुरु की बात मानने से मुझे भगवान के दर्शन हो गए, और अगर गुरु की आज्ञा का पालन कर लिया तो न जाने मुझे क्या मिल जाएगा। परमात्मा तो मिल ही गया है। बंधी रही। भगवान ने कहा जाओ इसके गुरु को लाओ। नारद जी ने जाकर चोर से कहा चलो हमारे स्वामी ने बुलाया है। चोर डर गया, बोले राजा ने पकड़ लिया मुझे। राजा की कन्या को बांध कर भागा था, अब तो राजा सूली पे चढ़ा देगा। चोर भागने लगा, वो भी नारद जी ठहरे। नारद जी पीछे पीछे भागे, नारद जी ने उसको पकड़ा। चोर खूब छूटे, नारद जी ने कस के पकड़ा और ले जाकर भगवान के सामने खड़ा कर दिया। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की नजर उस चोर पर पड़ी और उस चोर ने परमात्मा को देखा, वो परम पवित्र हो गया। कहने का अर्थ यह है यदि हमारी गुरु भक्ति में शक्ति है, देखने वाला वो परमात्मा है, देने वाला वो भगवान है। हमने यदि गुरु के चरणों में सच्ची प्रीति लगाई है, कभी ये नहीं देखा जाता कि गुरु कैसा है। गुरु जैसा भी हो, आप तो गुरु के चरणों में प्रीति लगाई, देखने वाला वो परमात्मा है। यदि हमारे मन में गुरु के वाक्यशु, गुरु के वाक्य के प्रति, गुरु के चरणों के प्रति प्रीति है तो वो परमात्मा हमें अवश्य ही मिल जाएगा। दूसरा ऋण गुरु का है।
तीसरा देवी देवताओं का है जिन्होंने ये शरीर दिया है। बोले वायु तो वायु देवता, जल सो जल देवता, सूरज तो सूर्य देवता, चंद्र है सो वो भी देवता, भोजन कर रहे हैं सो वो भी देवता, जल पी रहे हैं सो वो भी देवता, सो रहे हैं चल फिर रहे हैं तो ये पृथ्वी देवी है। हर कार्य तो हमारे देवताओं द्वारा संपन्न हो रहे हैं। बोले हम लोग खेती कर रहे हैं तो इंद्र देवता की कृपा से इंद्र देवता बरसा